बैल का दूध, क्या सच में बैल दूध देते हैं? दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बीरबल की समझदारी, चालाकी और उनकी होशियारी पर उन्हें शाबाशी दे रहे थे। तो दरबार में बैठे मंत्री और सभापति सब महाराज की बातों से सहमत थे। महाराज बीरबल को यहाँ तक कह रहे थे कि इस राज्य में सबसे होशियार बीरबल है। दरबार में बैठा सुखदेव सिंह नाम का व्यक्ति महाराज की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। वह चुपचाप दरबार में बैठा था। महाराज ने सुखदेव सिंह का नाम लेकर उससे पूछा कि क्या वह गलत कह रहे हैं, जो वह खामोश बैठे हैं। वे कुछ नहीं बोले। सुखदेव सिंह ने महाराज को जवाब देते हुए बोला, हजूर, आप कह रहे हैं तो वे बेशक हो सकते हैं, पर मैं इस बारे में उन्हें नहीं जानता। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्या मतलब है कि आप नहीं जानते? क्या आपने राज्य में उनकी होशियारी के कारनामे नहीं सुने? सुखदेव सिंह ने कहा, महाराज, माफी चाहता हूँ, पर मैं दूसरों की सुनी और कही बातों पर यकीन नहीं करता जब तक अपनी आंखों से देख और अपनी कानों से सुन न लूं। महाराज अकबर सुखदेव सिंह को बोलते हैं, खैर, मैंने बीरबल की होशियारी की कई बार परीक्षा ली है। इस बार आपको यकीन दिलाने के लिए आप उनके सामने कोई भी चुनौती रख दे। हमें यकीन है वे जरूर कामयाब होंगे। बादशाह अकबर ने पूछा, सुखदेव सिंह जी, क्या आपने बीरबल के लिए कोई चुनौती सोची है? हजूर, मैंने एक चुनौती सोची है। अगर बीरबल मेरे लिए बैल का दूध ला दे तो मैं उन्हें मान लूंगा कि वह सबसे होशियार और चालाक है। बादशाह बोलते हैं, क्या कहा, बैल का दूध? लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुखदेव ने बोला, हजूर, आपने ही तो कहा बीरबल के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और बैल का दूध लाना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बादशाह अकबर बोलते हैं, सच तो यह है, हम भी बीरबल को हर गुत्थी सुलझाते देखना चाहते हैं। क्या ख्याल है बीरबल? बीरबल ने बोला, अगर आप यही चाहते हैं हजूर, तो आपकी इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, कितना वक्त चाहिए आपको? बीरबल ने बोला, सिर्फ एक दिन हजूर, कल ये चुनौती मैं सुलझा दूंगा। दरबार में बैठे सभी लोग महाराज बीरबल और सुखदेव की बातें सुनकर दंग रह गए। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, कल एक दिन में हो तो जाएगा ना? बीरबल ने कहा, जी हजूर। अकबर ने कहा, ठीक है, कल दरबार में हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। उसी रात जब महाराज अकबर सोने जा रहे थे तो महल के बाहर बहुत शोर हो रहा था। थोड़ी देर महाराज उस शोर को बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद उन्होंने एक सिपाही को भेजकर बोला, जाओ और ये शोर बंद करवाओ। सिपाही ने बाहर जाकर बोला, महाराज ने शोर बंद करने का आदेश दिया है। सिपाही ने देखा एक बच्ची लकड़ी काट रही थी। बहुत शोर हो रहा था। सिपाही ने उस बच्ची को समझाया कि महाराज सोने जा रहे हैं, पर तुम्हारी इस आवाज के कारण बादशाह अकबर सो नहीं पा रहे। तुम इसे बंद कर दो। थोड़ी देर आवाज बंद रही, फिर से शोर होने लगा। अकबर ने गुस्से में सिपाही को भेजकर बाहर शोर मचाने वाले को पकड़कर लाने का आदेश दिया। सिपाही उसे पकड़कर महल में ले आए। सिपाही ने अकबर को बोला, वह एक छोटी बच्ची है। अकबर ने उस बच्ची को शोर मचाने की एक सही वजह पूछी और बोला, बताओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। बच्ची ने बोला, मेरी माँ मायके गई है और मेरे पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। उसके कपड़े धोने के लिए मुझे एक मजबूत लकड़ी की जरूरत थी। अकबर ने बोला, तुम क्या बोल रही हो? माँ मायके गई है और पिताजी ने बच्चे को जन्म दिया है, ये कैसे हो सकता है? बच्ची ने बोला, आपके राज्य में कुछ भी हो सकता है महाराज। जब बैल दूध दे सकता है तो कुछ भी हो सकता है। महाराज को उस बच्ची की बात समझ में आ गई। महाराज अकबर ने उस बच्ची को सिपाही द्वारा उसके घर पहुंचाने का आदेश दिया
और उसे पहले कुछ मिठाइयाँ और उपहार में दी। उन्होंने बच्ची को अपने गले में से एक मोतियों की माला भी भेंट की। बच्ची बहुत खुश हुई। सुबह दरबार लगा तो सुखदेव दरबार में लेट पहुंचा और लेट पहुंचने के लिए क्षमा मांगी। कल रात वह किसी आवाज के कारण सो नहीं पाया। महाराज अकबर ने कहा, वह बैल का दूध देने की आवाज थी। आप चाहें तो इस राज्य में रोज बैल दूध देगा, पर वह आधी रात से सुबह तक। सुखदेव को सब दरबार में देखकर हंसने लगे। सुखदेव ने अपनी गलती की क्षमा मांगी। सुखदेव ने मान लिया कि बीरबल सचमुच सबसे ज्ञानी और होशियार है। महाराज ने सुखदेव को कहा, बीरबल को मैं यूं ही राज्य का सबसे होशियार व्यक्ति नहीं मानता। सब अपनी गलती की क्षमा खुद ही मांग लेते हैं, बीरबल को बिना कुछ बोले। कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और तर्कहीन बातें पर विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरों के दावों को बिना सोचे समझे स्वीकार करने से पहले हमें स्वयं सोचने और तर्क करने की आवश्यकता होती है। बीरबल की बुद्धिमानी हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान तर्क और विवेक से किया जा सकता है। अंधविश्वास और अज्ञानता हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जा सकती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।